देखिए हज़रात, अदबी लोग हैं, गुफ्तगू करने का जी करता है। मैं आप हज़रात से कुछ बातें, कुछ गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए करता चलूँ, इसलिए कि शायरी यकीनन बहुत मेहनत और मशक्क़त का नाम है। अगर जो हज़रात समझ जाएंगे वो बिल्कुल इस अंदाज से सुनेंगे। मैं बता दूं आपको कि शायरी उर्दू ज़बान की हकीकत क्या है। जब तक उर्दू ज़बान ने अपनी ग़ज़ाल सी आँखों में सुरमे की सलाई नहीं फेरी थी, जब तक इसने अपने हाथों पर, अपनी हथेलियों पर मेहंदी नहीं रचाए थे, जब तक इसने अपनी जुल्फ़ों में सिंदूर और अफ़शा नहीं लगाए थे, उस वक्त ये एक गरीब इंसान की बेटी और सूरदास के मुंह की निकली हुई एक तुकबंदी कहलाती थी। मगर जब इसने लखनऊ की नज़ाकत, हैदराबाद का लड़पन, दिल्ली की शोखी, अज़ीमाबाद का पुरतकल्लुफ़ लहजा, रामपुर का चटखारापन, लाहौर का नमक और कलकत्ते की जादू बयानी को अपने अंदर कशीद किया तो एक दुल्हन बन गई और दुल्हन बनकर सारी दुनिया को इनकलाब का पैगाम दिया। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, गज़ल तेरा सम्मान रहेगा। हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती मुशायरा और कवि सम्मेलन मुनक़िद किया गया है। आइए हज़रात, मेहमान शायर तंज़ो मज़ाह की दुनिया के, जो हिंदुस्तान में अपनी हज़ल की वजह से पहचाने जाते हैं। हज़ल का शायर जब शेर कहता है तो यूँ कहता है कि मैं वक्त का मुफ्ती हूँ, कोई पूछ के देखे, हर फतवा बता दूँगा शरीयत के अलावा। या ये कहता है कि मिठाई देखकर बाज़ार में जब दिल मचल उठा, नमक लेने गए थे हम मगर लेकर शक्कर आए। बुलंदी से जब कुछ इंसानों को गिरते हुए देखा, चढ़े थे ताड़ पर हम भी मगर फ़ौरन उतर आए। आइए जनाब असलम घुरनपुरी का हम तालियों से इस्तकबाल करें। मशहूर व मारूफ शायर हज़ल की दुनिया का, तालियों से इनका इस्तकबाल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मक्की भाई ने नहीं सुना है, इनसे क्या दोबारा करूं? तो जोरदार तालियां बजाइए, मैं दोबारा करने जा रहा हूं। दोस्तों, लाइके अदब, लाइके एहतराम, आली जनाब हमारे मक्की भाई साहब ने मुझे हुक्म दिया और मैं दौड़ता हुआ आपकी दयार में आ गया। मैं अपना सफ़र शुरू करने से कबल मैं एक बात बता दूं, बस 1 मिनट का वक्त लूँगा। जहाँ जहाँ तक हमारे भाई ये बैठे हुए हैं, अच्छा काफ़ी देर से ये कह रहे हैं लोग कि आप लोग तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। मैं चैलेंज करता हूँ, ये तशरीफ़ नहीं रख सकते क्योंकि इनकी तशरीफ़ में फोड़ा निकला है। मैं एक बात बता दूं आपको, ये हमारे काबिश रुदौलवी साहब बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और ये मुझे अंकल कहा करते हैं। हालांकि मैंने इनको मना किया कि मैं मेहंदी लगा लेता हूँ, अब अंकल ना कहा करो। मैं एक बार की बात बता दूं, एक बार हम और ये दोनों लोग एक इंटरव्यू में गए थे। उस इंटरव्यू में ये मेरे पीछे थे, मैं आगे था। मैंने मुड़ के देखा तो काबिश रुदौलवी काँप रहे थे। मैंने कहा भतीजे काँप क्यों रहे हो? कहा कि मुझे बड़ा डर लगता है, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। तो मैंने कहा कि डरो मत, अंदर जो कुछ पूछेगा सेलेक्टर वो मैं आकर के तुम्हें बता दूंगा। कहा हाँ, आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। मैं अंदर गया, अंदर ऑफिसर्स बैठे हुए थे। ऑफिसर ने कहा पहला क्वेश्चन ये बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने कहा माननीय मनमोहन सिंह जी। कहा गुड। फिर कहा अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताओ, ये बताओ कि हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? मैंने कहा 1857 में योजना बनी, संघर्ष हुआ और 1947 में आज़ाद हुआ। कहा वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन पूछा,
कहा ये बताओ मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं। मैंने कहा लोगों का यही मानना है, लेकिन वैज्ञानिक अभी पता लगा रहे हैं। उसने कहा एक्सीलेंट, यू आर सिलेक्टेड। मैं खुशी खुशी बाहर निकला। कावी साहब ने मुझसे कहा क्या पूछा। मैंने तीनों सवाल बताए, तीनों जवाब बताया। ये रटते 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 सवाल भूल गए, जवाब याद कर लिया। अंदर गए, सिलेक्टर ने देखा ये कांप रहा। कहा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है। कहा माननीय मनमोहन सिंह जी। सिलेक्टर ने नीचे से ऊपर देखा। कहा अमे तुम कब पैदा हुए। कहा 1857 में योजना बनी, संघर्ष हुआ, 1947 में हो गया। सिलेक्टर बोला हमें पागल हो गए हो। कहा लोगों का यही मानना है, लेकिन वैज्ञानिक अभी पता लगा रहे हैं। दोस्तों ये अभी हमारे सांसद जी बैठे हुए थे, चले गए। इनको कोई बहुत ज़रूरी काम रहा होगा, और हकीकत में ज़रूरी काम रहा होगा। आपके और सब लोगों के महबूब लीडर हैं, चले गए। लेकिन हमारे यहाँ बहराइच में नेता हमारे यहाँ के बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हैं, जल्दी जल्दी में आते हैं, जल्दी जल्दी में फीता काटते हैं, जल्दी जल्दी में भाग जाते हैं। हुआ ये कि एक बार छोटे से जहाज़ में 5 लोग सफ़र कर रहे थे। एक लीडर, एक नेताजी, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक छोटा स्कूली बच्चा और पायलट। 5 लोग छोटे से जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। जहाज़ हवा में था, खतरे में हो गया। पायलट बोला मेरे पास 4 पैराशूट हैं और हम 5 लोग हैं। सबसे पहले उसने इंजीनियर से कहा आप हमारे मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप एक पैराशूट लीजिए, कूद जाइए। इंजीनियर साहब ने लिया, कूद गए। फिर डॉक्टर साहब से कहा आप भी इम्पोर्टेंट हैं, आप भी लीजिए, कूद जाइए। डॉक्टर साहब ने भी लिया और कूद गए। फिर नेताजी से कहा नेताजी आप भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको अभी हिंदुस्तान में रहना है, कई जगह उद्घाटन करना है, फीता काटना है, घोटाले करना है, आप भी लीजिए, कूद जाइए। नेताजी तुरंत जल्दी जल्दी में उठे, लिया और कूद गए। फिर वो बच्चा दर्दीली नज़रों से पायलट को देख रहा था। पायलट ने कहा बेटा मुझे जो बनना था मैं बन गया, तुम भी लोग कूद जाओ। कहा नहीं अंकल हम दोनों लोग कूदेंगे। कहा नहीं बेटा जिद मत करो, एक पैराशूट से एक आदमी कूद सकता है। कहा नहीं अंकल पैराशूट 2 हैं। कहा वो कैसे। कहा नेताजी जल्दी जल्दी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। दोस्तों अर्ज क्या है, ये जो जितने हमारे भाई खड़े हैं, मैं आप लोगों को चेयर दे रहा हूं, कुर्सी दे रहा हूं। अगर ये कुर्सी हमारी आपको पसंद आ जाए तो जहां जहां तक लोग बैठे हैं मैं सबकी मोहब्बतें चाहता हूं, सबकी दुआएं चाहता हूं, और डाइस पे भी जो हमारे भाई हैं मैं सबकी दुआएं चाहता हूं। मैं कुर्सी आप तक पहुंचा रहा हूं। शेर देखिएगा मक्की भाई। डांस करती है आज कल कुर्सी, डांस करती है आज कल कुर्सी, मुश्किलों का नहीं है हल कुर्सी, और मुझको इन कुर्सियों से क्या लेना, पास मेरे है आए तल कुर्सी, पास मेरे बहुत अच्छे आए तल कुर्सी, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जी दोबारा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मोहब्बतों से नवाज दिया। मैं ये मोहब्बत ले करके अपने ज़िला बहराइच जाऊंगा, सबसे बताऊंगा कि वहाँ के लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया, मोहब्बत किया। डांस करती है आज कल कुर्सी, मुश्किलों का नहीं है हल कुर्सी, और मुझको इन कुर्सियों से क्या लेना, पास मेरे है आए तल कुर्सी, पास मेरे है आए तल कुर्सी। और दोस्तों ये अभी जब मैं शेर पढ़ रहा था वो
तो लतीफ़ा सुना रहा था, तो ये छोटा बच्चा वक्त से पहले हमें एहसास हुआ कि जवान होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और बीच बीच में कुछ रूहें भटकने लगती हैं। ए बेटा, ऐसा बैठ जाओ जैसे पहली बरसात में सरकारी छत बैठ जाती है। शेर अर्ज है कि मैं तमाम बुज़ुर्गों से माजरत के साथ नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर उनकी पसंद की बात होगी तो ज़रूर मुझे नवाज देंगे। मोहब्बतों से अर्ज क्या है कि देखा जो नाज़नीन, देखा जो नाज़नीन, तबीयत मचल गई। देखा जो नाज़नीन, तबीयत मचल गई। देखिए दोस्तों, ये एकदम हकीकत बात है जो मेरे ऊपर गुजरी है। देखा जो नाज़नीन, तबीयत मचल गई, और शैतान हुआ सवार तो नीयत बदल गई, और जाकर के उससे बोला कि आई लव यू डार्लिंग। वो भाईजान बोल के झट से निकल गई। वो भाईजान बोल झट से निकल गई। जी दोबारा देखिए, बार बार में हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब कुछ करोड़ हो गई है। दोस्तों, ये हमारे नाजिम साहब बहुत अच्छे नाजिम साहब हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एक सच्ची बात, कि एक बार लक्ष्य वालों ने मुझे ऑफ़र किया था कि 1 लाख रुपये का इनाम दूंगा। ये बताइए उस आदमी का नाम बताओ जो साल में 1 बार नहाता है। दोस्तों यकीन मानिए, मैंने 1 लाख पे लात मार दिया, लेकिन नाजिम साहब का नाम नहीं बताया। अर्ज क्या है कि वाह 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 भाई, बहुत अच्छे भाई असलम साहब, वाह वाह वाह। दोस्तों अर्ज देखिए, हमारे यहाँ मैं आ रहा था तो कुछ दारू वालों को मैंने इस तरह से देखा कि एक तज़मीन आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ। देखिएगा, एक तज़मीन आप तक पहुंचा रहा हूं कि पी के दारू को अजी एक जो मैख्वार चला, पी के दारू को अजी एक जो मैख्वार चला, लड़खड़ाता हुआ जाकर के वो नाली में गिरा, और मुंह में कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला साकिया और पिला और पिला और पिला। साकिया और पीला और जी दोबारा पढ़ रहा हूँ। मैं आपके लिए आया हूँ। मक्की भाई ने आपके लिए स्पेशल मुझे लदुआ के बुलवाया है। हाँ, मालगाड़ी से आया हूँ। हाँ, बोगी नंबर 315 से आया हूँ। पी के दारू को अजी एक जो मैख्वार चला, लड़खड़ाता हुआ जाकर के वो नाली में गिरा, और मुंह में कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला और पिला और पिला। वाह वाह वाह। दोस्तों, ये मैंने देखा कि इसमें कवि सम्मेलन भी लिखा हुआ था, तो मैं अपने सरपरस्त और आली जनाब मक्की भाई से मैं इजाज़त, मक्की भाई और ये सदर मशायरा से इजाज़त के साथ कि एक हिंदी में छंद याद आ गया है, मैं सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हिंदी कलाम आप लोग अपने जहन में ये बात रखिएगा कि महाभारत में भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, चीरहरण हुआ था। ये बात तकरीबन सभी लोग जानते हैं। उस चीज़ को जहन में रखते हुए ये मेरा छंद समाप्त फरमाए। मैंने भगवान श्री कृष्ण जी से एक गुजारिश किया है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि दीन दयाल हो मानित हूँ प्रभु कलयुग माँ पर का करे आई हो। दीन दयाल हो मानित हूँ प्रभु कलयुग माँ पर का करे आई हो।
और लाखों दुशासन कंस हवे, शिशुपालों पे चक्र कहाँ से चलई हो। और घर घर चीर हरण प्रभु जी, द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो। और साड़ी रहे सो बढ़ाई दी हो, अब जीन्स कसे हैं कहाँ ले बढ़ाई। जी दोबारा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो दाएं बाएं हमारे लोग थे ये काफ़ी खामोश थे, ये भी जरखेज हो गए हैं, अब यहाँ भी सब्ज़ा उगने लगे हैं। एक बार ये आप लोगों ने मुझे हुक्म दिया है, आपका हुक्म सर आँखों पे है कि दीन दयाल हो मानित हूँ प्रभु, कलयुग माँ पर का करे हो। और लाखों दुशासन कंस हमें, शिशुपालों पे चक्र कहाँ से चलई हो। और घर घर चीर हरण प्रभु जी, द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो। और साड़ी रहे सो बढ़ाई दी हो, अब जीन्स कसे हैं कहाँ ले बढ़ाई। और दोस्तों एक अलग रंग का शेर हो गया है। मैं तमाम जो सामाइन और तमाम ये ऑडियंस बैठे हुए हैं, तमाम हमारे भाई जो डाइस पे तशरीफ़ फरमा है, ये मेरे रंग से अलग का शेर हो गया। मेरी ये दिली तमन्ना है कि आप तक पहुंचा दूं। मैं सदर मशायरा और मक्की भाई से इजाज़त के साथ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बात ये था कि हमारे बहराइच में ये वो जो एक शिविर लगा था उसमें योगा सिखाया जा रहा था। मैंने पूछा कि ये योगा क्या है, तो उन्होंने कहा ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे झुक जाओ, ऐसे लेट जाओ। मैंने पूछा इससे क्या होता है, कहा सेहत बनती है। तब मैंने उनसे कहा हम अहले अक्ल हैं। दोस्तों एक एक लफ्ज़ में शिरकत चाहता हूँ, अगर लगे कि इस नाचीज़ ने कहीं से थोड़ी सी मेहनत किया है तो मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। हम अहले अक्ल हैं, हम सोच कर ही काम करते हैं। हम अहले अक्ल हैं, हम सोच कर ही हम अहले अक्ल हैं, हम सोच कर ही काम करते हैं। किसी दुनियावी हलचल में कभी उलझा नहीं करते। और सेहत अल्लाह की नेमत है, वो चाहे जिसे दे दे। नमाज़ें पढ़ने वाले तो कभी योगा नहीं करते। जी पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा। जी जी जी। हम अहले अक्ल हैं, हम सोच कर ही काम करते हैं। किसी दुनियावी हलचल में कभी उलझा नहीं करते। और सेहत अल्लाह की नेमत है, वो चाहे जिसे दे दे। नमाजें पढ़ने वाले तो कभी योगा नहीं करते। नमाजें पढ़ने वाले तो कभी योगा नहीं करते। और दोस्तों हमारे सरकार मदीना ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। लेकिन आज जाहिलियत में न जाने क्या क्या हो जाता है। ऐसा मंजर मेरे यहाँ हुआ, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक दफ़ा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। एक दफ़ा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। देख के यूँ फिर उल्टा सीधा मौलवी लगे सुनाने, माफ़ी दे दो मौलवी साहब हम हूँ लगे मनाने। तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, तब हूँ मौलवी शांत नहीं बा। हम हूँ फिर मुँह खोलेन, हमरे गुस्सा आए गवा और हम हूँ ताऊ म बोलेन। बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, वह के गुण मत गाओ। और हम हूँ कब हूँ मस्जिद माँ तुम देखे हो बतलाओ। में आपने कह दिया भाई, वाह 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 वाह। जी दोबारा पढ़ रहा हूँ, जी दोबारा पढ़ रहा हूँ।
नज्म कह दिया आपने भाई, वाह वाह वाह। जी जी शुक्रिया, आपने नज्म कह दी जी शुक्रिया। एक दफा की बात बगीचम सोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। देख के यूं फिर उल्टा सीधा मौलवी लगे सुनाने, माफी दे दो मौलवी साहब हम हूँ लगे मनाने। तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, हम हूँ फिर मुँह खोलन, हमरे गुस्सा आए गवा और हम हूँ ताऊ म बोलन। बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, वह के गुण मत गाओ, और हम हो कब हूँ मस्जिद माँ तुम देखे हो बतलाओ। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे रुखसार साहिबा का हुक्म है, एक नज्म है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। ये जो दूर हमारे चचा मियाँ बैठे हैं ये मुस्कुराए नहीं हैं, मैं इनकी नजर करना चाहता हूं। एक बार ये चचा मियाँ के वेलकम में जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। हाँ चचा मियाँ सुनिएगा। बड़ी अदा में जा रही थी एक हसीना पांव धरत, पीछे से चचा हमरे भी जा रहे थे गिरत परत। बड़ी अदा में जा रही थी एक हसीना पांव धरत, पीछे से चचा हमरे भी जा रहे थे गिरत परत। इतने मैया दुई मन चले चच्चक आगे आए गए, जल्दी से वही चलकर लड़के बगल हसीनक पहुंच गए। धीरे से फिर कान में बोले माय डियर आई लव यू, धीरे से फिर कान में बोले माय डियर आई लव यू। मुड़ी टन से शोक हसीना कड़क के बोली कौन है तू। इतने मैया दुयू मन चले भीड़े मैया घुस गए, आ गई चच्चा कैसा मत वह के आगे पहुंच गए। चच्चस बोली शोक हसीना सीधे साध लगत हो, बूढ़ पुरनिया हो गे हो फिर भी मिस कॉल करत हो। भाई बूढ़ पुरनिया हो गे हो फिर भी मिस कॉल करत हो। तो चच्चा बोले ओ बिटिया यू तोहरा बड़ा सितम है, हम करबै मिस कॉल हमरी वैलिडिटी खत्म। बात मजे की सुनो जरा से भैया बाबू भोले, ठन ठन के लड़के की शादी फिल्म चली थी शोले। खड़े खड़े फिर मुर्गो मुसल्लम हम हूँ खूब नंगावा, पान से मुंह का लाल कियन फिर सिगरेट का सुलगावा। बिदा बिदा एक टाइम जो आवा बहू के अब्बा बोले, हाथ जोड़कर ठन ठन जी से उई लागे यूं कहने, सीधी साधी गऊ है हमरी सीधी साधी गऊ है हमरी बिटिया फुलवा रानी। बड़े लाड माँ पली है या बिटिया हमरी दिल जानी। तो ठन ठन बोले जोड़ अच्छा है, ठन ठन बोले जोड़ अच्छा है, धो डारो जो मैल है। लड़की गऊ अगर है तो लड़कऊ तो पूरा बैल। आइए भाई आइए। दोस्तों जी मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं थक गया हूँ, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं एक नज्म और आप तक पहुँचा रहा हूँ, उसके बाद में फिर ये नहीं करीब 500-600 किलोमीटर का सफ़र और फिर आकर के तुरंत ही यहाँ मैं एक आपकी मोहब्बत सर आँखों पे है, आपका हुक्म सर आँखों पे है। मैं मेरी ये हैसियत नहीं है कि आपकी बात टाल सकूं। मैं एक नज्म आप तक पहुंचा रहा हूं। इत्तेफाक से होएगा झगड़ा जाने कौने बात माँ, कल्लू भैया झगड़ रहे थे बीविस आधी रात माँ। मौलवी साहब कुछ गलत अंदाजा न लगाइए, आधी रात के झगड़े सब ऐसे नहीं होते। इत्तेफाक से होएगा झगड़ा जाने कौने बात माँ,
कल्लू भैया झगड़ रहे थे बीवी से आधी रात में, सुनकर शोर पड़ोसी प्रमुख आए गए कल्लू के घर। बोले प्रमुख कल्लू से क्यों झगड़ रहे हो सिर चढ़कर। कल्लू बोले प्रमुख जी हम ससुरी कहीं यहाँ छोड़ दे। प्रमुख बोले छोड़ो ना हम झगड़े कई रुख मोड़ दे। पहले यूं बतलाओ हमें झगड़ा है कौने बात का, काहे दोनों झगड़ रहे हो घर में आधी रात का। तो झगड़े कारण यही है, झगड़े कारण यही है कल्लू जी बोले ईमान से, शादी की है हमसे बच्चा मांगा थे भगवान।